हेलो। सस्ता भगत जी। सस्ता ही बहन जी। जी अभी लाइव देख रहे थे आपका। जी तो वो नंबर भी मैंने ऐड करा था, वो थोड़ा मक्का भी दूसरा हो ये। जी हो। एक शंका भी थी मेरी भगत जी। बताओ। तो जैसे हमने भारतीय साधना की शादी करी थी, तो उसको ना 2 महीने का गर्भ भी रहा था। हाँ, उसको 2 महीने का गर्भ रहा था शादी के बाद। हाँ जी। अच्छा। तो उसका वो खराब हो गया, मतलब डॉक्टर के भी दिखाया था, हम यहाँ भी दिखाया था। तो अब थोड़ी सी हमने सोचा था कि उसके कहीं मर्यादा ही खंड हो गई है, परमात्मा तो ऐसा ना होने देता नहीं। देखो, अगर गर्भ नहीं गिरवाया है और वैसे यदि कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें हमें कोई दोष नहीं है। नहीं, हमने नहीं करवाया, हमने डॉक्टर तो को भी बहुत उसमें फिर कोशिश कोई की। मर्यादा खंडित नहीं है। और वैसे यदि कोई मर्यादा खंडित होगी, मान लो अगर उसकी वजह से कोई गिर गया गर्भ, तो वो एक बात अलग है बहन जी। बाकी वैसे नहीं, मर्यादा टूटने से भी कोई गर्भ नहीं गिरता है बहन जी, क्योंकि हो सकता है कोई परमात्मा की कोई प्रोसीजर हो। हमने वही सत्संग कर याद करा था। परमात्मा कहते हैं ना, कोई बुरी आत्मा संस्कार मारनी भी हो तो परमात्मा उसको आ भी हाँ समाप्त कर भी देता है, संस्कार खत्म। हाँ हाँ। भाई क्योंकि मर्यादा तो हमने तोड़ी है ना, तो भाई उस आत्मा का क्या दोष जो हमारे पेट में आ रही है। हाँ, तो परमात्मा हो सकता है कोई अच्छे के लिए कर रहा हो, लेकिन मर्यादाओं का तो ध्यान फिर भी रखना ही पड़ेगा। नहीं वैसे हमने उसकी नॉलेज में हमने खूब नजर दौड़ाई थी, मतलब कि भाई ऐसे मर्यादा तो कुछ नहीं थी। वो अपने वहां से यहाँ भी आई थी, फिर मेरे पास जैसे गड़बड़ सी हो गई थी, हॉस्पिटल में गई थी वो। तो कैसे सफाई हो गई इसकी, तो वो कहने लगी मम्मी सफाई तो हम ना करें, परमात्मा का आधार से, ज्ञान आधार से। नहीं, बस अगर यहाँ गर्भ अगर खराब हो गया है तो फिर हम सफाई हम करवा सकते हैं बहन जी, वरना नहीं फिर। नहीं, वो सफाई भी नहीं करवाई थी, फिर यहाँ तो रोकने की दवाई भी पाई थी डॉक्टर से। अच्छा। फिर वो पर हाँ, फिर उसको वो अपने यहाँ तो ठीक ठाक सी चली गई थी, पर वो घर जाती ना फिर उसके वो गड़बड़ रुकी ना, मतलब, और वो खराब ही हो गया था। हाँ, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जब गर्भ यदि अपने आप ही यदि खराब हो जाता है तो फिर सफाई तो फिर करवानी चाहिए, नहीं तो शरीर में फिर कोई अंश रह गया फिर दिक्कत होती है ना। नहीं, वो भी नहीं करवाया था, और फिर वो अपना आप ही परमात्मा की मेहर लगा लो या हम कुछ भी कह लें, मतलब वो रुका ना था वो गर्भ ना, उसका 2 ही महीना का था। चलो कोई नहीं, तो वो हम तो फिर मालिक की दया। यही जन्माधार बना था। और अब की बार तो फिर उसने वो भी थोड़ा थोड़ा सा, हम वो ऐसे बोल रहे थे ना जैसे आप भी, भाई ये प्रक्रिया जो पति पत्नी की रहती है ना, कुछ तो अंकुश करो भाई, ज्ञान आधार है, वो सतलोक चलना है। तो कह रहे थे हम अब मर्यादा में यहाँ आ रहे हैं, मतलब पहले चलो उनका संस्कार जैसा भी था, पर हमें थोड़ी यूं शंका में थी भगत जी। तो दोनों ही सच सेवक हैं वो बच्चे, जैसे वो लड़का भी तो है ना, वो भी अब सच सेवक है। सत्सेवक है तो बहन जी देखो, अगर सत्सेवक है, ज्ञान समझ में आ गया तो वंश चलाने की तो सोचनी नहीं है बहन जी। हाँ, अब तो वो ऐसे ही कर रहे हैं वो। मैं तो फिर ना, वंश मैं तो चलाने की तो हमने तो यहाँ हमारा बीज समाप्त करना है। मैं तो ऐसे उसका भी हो गया था वैसे गर्भ खराब ना। हाँ। तो अब देखो, वैसे अगर बच्चे अगर पैदा भी करेंगे तो भक्ति में बाधा ही करेंगे वो। अब शुरू में जब हाँ, बच्चा छोटा होता है तो वो कहाँ भक्ति करने देगा। 10-12 साल तक क्या भक्ति करने देगा। फिर वो स्कूल में जाएगा, दुनिया भर की टेंशन, कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, कभी बीमार, कभी ये। वो पूरी जिंदगी हमें दुखी करेगा। हमें बताओ, सुख क्या देती है संतान। भगत जी इस बात की मत कहो, मैं हाँ? पूरी तरह फंस गई हूँ। 3 पोता पोती हो गए, ये लगा लो सुमरन करण का भी टाइम ना निकलना। बताओ। और दूसरी बात, लोग अगर बच्चे भी उत्पन्न करते हैं तो चलो उनका एक ही टारगेट होता है, भैया बुढ़ापे में हमारी ये जो मतलब सेवा करेगा। अब बुढ़ापे में सेवा तो हमारी परमात्मा करवाएगा, ऐसा सिस्टम तैयार कर जाएगा परमात्मा। भगत लोग ऐसे हाथ फैलाएंगे, जी हमारे घर पे रहो, हमारे घर पे रहो। अब अपने माँ बाप से भी अच्छी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। आज भगत जी चलो एक शंका और साथ साथ समाधान कर दो। जैसे मैं ये है पापा भगत जी तो ना नहीं पढ़ता, वो तो हमें आदत पड़ रही जैसे भगत जी कहने की। भगत जी तो वो ना है खैर।
पैसा तो खूब है उन पे, पर जैसे उसके नाम से मैं कोई पाठ वगैरह का संकल्प मतलब रख दूं पैसा, या ये हो सकता है? मैं वैसे तो अपना हाथ तो कुछ करना रहे तो इससे कुछ जीवन। हमने हाँ? उनकी तरफ से पाठ नहीं करना बहन जी। जब वो मर्यादा में नहीं है, भक्ति नहीं करता है, तो फिर उसका पाठ करवाने का फिर फायदा क्या? ऐसे थोड़ी कोई पाठ का लाभ मिलता है। अच्छा, है और कि वो नहीं? जैसे मैं सुनी तो कुछ दान परमात्मा कर दे तो फिर? ना ना ना, ऐसे नहीं। आप जी अपनी तरफ से कर सकते हो अपने लिए, उसके नाम पे नहीं कर सकते हम ऐसे। अब जो बीमार आदमी है, ग्लूकोज तो उसी के काम करेगी। हाँ, तो जो भगत जी भगत मेरे है तो फिर उसी को का ज्योति पाठ का वो पैसा उसको काम करेगा ना। वो आता है कभी कभी, मैं इतना पैसा भी है सब नहीं चला जाएगा, इसका जीवन भी हाँ, वो परमात्मा तो देखो बहन जी, अब उसकी समझ है, उसको आपने सब कुछ बता दिया और उसको भी पता है क्या है क्या नहीं है। वो तो जानबूझ के भक्ति नहीं कर रहा, हाँ, तो वो तो उसकी गलती है बहन जी। धन चाहे हो, धन से क्या मतलब है? परमात्मा का धन से थोड़ी लेना देना है। धन तो राजा अब्राहम नहीं, सुल्तान के पास था, लेकिन परमात्मा ने उसको मतलब धन लिया क्या उसका? उसको तो भिखारी और बना दिया बेचारे को। तो ये तो धन देने वाला परमात्मा है। धन देख के थोड़ी कोई ये देखता है कि भाई लोग हम उसको 2-4 पाठ करवा देंगे तो फिर परमात्मा हमारा काम कर देगा, फिर हम जो मर्जी करें। नहीं, मैं इस वजह सोच रही थी, मैं अगर ये कुछ कर दे थोड़ा घना तो इसका आने वाला अगला इस जीवन में तो पार ना होगा। खैर वो मेरे को पता है, जैसे मैं हर टाइम साथ रहूं तो मैं थोड़ा सा ना ना, पैसा और फिर ऐसे बहन जी देखो, ऐसा ना, फिर ऐसे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, मर्यादा में नहीं है, फिर उनका पैसा ना तो कोई सेवा में लगाया जा सकता हाँ, है कि नहीं? वो नहीं होता बहन जी, वो नहीं चल पाएगा। हाँ, आप उनसे उधार लेके आप जी अपने आत्म कल्याण के लिए कोई सेवा में लगा सकती हो आप, वो एक बात अलग है, बाकी उनके नाम पे नहीं। अच्छा, मैं हाँ, मैं इसी मैं पहले ही सोच रही हूँ ना, पहले भगत जी से ही पूछूंगी ना, तो ऐसा शंका तो ऐसा नहीं। वो खुद ही सोच विचार करके अपना, वो भी अगर मर्यादा में रहेंगे और भक्ति दोबारा से करेंगे तो ही वो दान धर्म करने का लाभ है, नहीं तो क्या लाभ मिलेगा बताओ? ठीक है, उसको नहीं जन्म मिल भगत, जाएगा, परमात्मा कहते हैं मिल जाएगा, वो दान धर्म तो मिल जाएगा, लेकिन वो अगर मिल गया वो कुत्ते के जीवन में फिर क्या ले लिया? नहीं अब तो ये आएंगे ना भक्ति में, तो जब ही आएंगे जब वो परमात्मा का है ना, यही टूटेगी अब आने वाले टाइम में। वो तो फिर एक मजबूरी होगी ना, वैसे तो ना हो ये। वो भक्ति के लिए आना थोड़ी होगा, वो तो एक मजबूरी हो गई वो तो। उस समय तो फिर सभी आएंगे जब कोई दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी, तो उस हाँ, समय फिर जाएंगे कहाँ और बताओ? तो हाँ, वो फिर भक्ति ये करने में नहीं भक्ति आएगा। कोशिश कर ली है मैंने खूब, और अब मैंने कहना भी मतलब कभी कभार तो सत्संग चल जा जब कह दे हूँ, पर वैसे वो ना करती अभी इनके ना साथ ना, में। वो तो देखो उन्होंने तो जानबूझ के सांसें तजी हुई है, उनको तो सब पता है। जब आपके घर में भक्ति हो रही है और फिर भी आदमी बकवाद कर रहा है, तो फिर वो जानबूझ के सांसें तज रहे हैं। तो ये हाँ, तो यही उनके लिए पूछे थे। ज्यादा टेंशन मत लो बहन जी आप। हम्म, ठीक है जी। ठीक है भगत जी, बस ये वो थोड़ी सी साधना की उसकी आई थी ना, तो हाँ, तो ऐसे कोई अपना बात नहीं। अब अपना आगे हुआ देखो आप। बहन जी, उनके ऊपर है। अब आगे उनके ऊपर है, अपना भक्ति करो, क्या लेना देना। ठीक है भाई, भाई आपस में सहयोग के लिए भाई, भाई परमात्मा ने पति पत्नी अब बना दिए भाई, ठीक है, वो खाना बना दे, कपड़े धो दे, वो भी अपना भक्ति कर ले, बस ठीक है, इतना सारा बहुत है। हाँ, अब क्या आगे बहन जी, हमने कोई वंश चलाना है यहाँ पर तो अच्छा, वहाँ यहाँ तो अच्छे अच्छे, जब रावण जैसों के वंश नहीं चले तो हमारा क्या चलेगा 2-4 बच्चे पैदा करके? नहीं चलेगा भगत और जी, वो चला तो के हम ठीक। क्या कर लेंगे? अगर पार नहीं हुए तो यहीं भी वो गधे कुत्ते बने फिरेंगे, फिर हम भी पार नहीं हो पाएंगे उनके टेंशन में। हाँ भगत जी, ये तो है ही। हम तो मैं तो खुद ही महसूस कर रही हूँ, बालक इतना शरारती मतलब आए हैं अब। अब देखो बहन जी, ये सारी बातें शुरुआत में परमात्मा ने नहीं कही, क्योंकि बहन जी अगर परमात्मा शुरू में अगर इस प्रकार की बातें कहने लग जाते तो कोई भक्ति नहीं करता। हाँ, अब सात संगति के माध्यम से परमात्मा जगा रहे हैं कि रे कुछ आगे भी सोचो, या सारा जिंदगी इसी में बच्चे पालने पैदा करने में लगे रहोगे? हम्म, तुम्हारे पैदा किए हुए ना जाने कितने परिवार, कितने वंश चल रहे हैं, तुम्हें कोई जानता है क्या? आज उनसे 1 रुपया तो उधार लेके तुम दिखा दो। तो ये हाँ, बहन जी हमने थोड़ा विचार करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अब भगवान आ गया, फिर ये समय ज्यादा है नहीं बहन जी, समय ज्यादा है नहीं। हाँ, तो अब तो मालिक को अगर उनको प्रेरणा कर रहे हैं परमात्मा, तो अच्छी बात है बहन जी। क्या रखा है बस बच्चे पैदा नहीं करने में। तो ऐसे ही मतलब मर्यादा में ही आ गई शायद। हाँ, तो और ठीक है बोला बना।
भाई जिनके हैं हाँ। उनके पास रह लो 5-10 दिन, उनके बच्चे कितना क्या कर रहे हैं, क्या भक्ति करने दे रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, उनके घर में रह के देख लो ना 5-10 दिन। भगत जी हम अपने ही घर से देख रहे हैं ना और क्या रखा है। क्या दूर जाने क्या जरूरत, हमने अपने घर में देख रहे हैं हम तो ऐसे। ठीक है, चलो ठीक है बहन जी। ठीक है भगत जी, बस यही शंका थी मैं, वो उसका तो अपना आप हुआ था, मैं कह रही ना। हाँ तो अपने आप अगर हो गया तो उसमें हमें कोई दोष नहीं है, वो मालिक की मौज है। परमात्मा क्या पता परमात्मा और नई आत्मा दे दे, मालिक तो वैसे भी दे दे बहन जी, वो तो बिना पति पत्नी संबंध के भी दे दे भगवान तो। हाँ वो वो तो तो दे दे, मालिक की हमने मौज है, देना तो होगा तो वो तो वैसे दे देगा। यही ज्ञान आधार बनाया था परमात्मा। कई सत्संगों में सुना मैंने बहन बेटियों के, भाई वो संस्कार काट देता है तो पहले ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही साधना ने बताई थी मम्मी, कोई संस्कार बुरा था, कोई बुरा संस्कार था, परमात्मा ने पहले ही निपटा दिया, हमें दोष न लाना उनमें, मगर दोष तो हमारा जब भी ना सही वो बात। तो। हाँ तो ऐसे। चलो ठीक है ठीक है बहन जी, भगत जी, सब सच भाई।